हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स, मतलब जो मॉलिक्यूल्स है उनकी काइनेटिक्स। जो केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप हो रही है, जिसके रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उन रिएक्शंस की रेट क्या होगी। रेट का मतलब स्पीड। उसकी स्पीड क्या होगी, कितनी फास्ट केमिकल रिएक्शन अकर होगी, और जो स्पीड है क्या हम उसे चेंज कर सकते हैं, और हाँ अगर हम उसे कर सकते हैं चेंज तो कैसे कर सकते हैं, और रिएक्शन की मैकेनिज़्म क्या होगी, मतलब जो रिएक्शन प्रोसीड हुई है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है, वो किस पाथवे से बना है। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने के बाद पता लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से। अभी हम एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेते हैं जिसमें हमारा रिएक्टेंट है ए, ठीक है, और प्रोडक्ट बन रहा है बी। मतलब रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है बी, और ऐसा टाइम आएगा जब सारे ए के जो मॉलिक्यूल है, हमारा जो ए रिएक्टेंट है, वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी में, ठीक है। तो अगर हमसे पूछे कि इस रिएक्शन की रेट क्या है, तो रेट और कुछ नहीं, स्पीड है इस रिएक्शन की। तो स्पीड पता लगाने के लिए हम नॉर्मली मैथमेटिकल कैलकुलेशन में क्या करते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में डिस्टेंस तो नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, अमाउंट या कंसंट्रेशन बोल सकते हो आप। हमारा ए है, उसकी कंसंट्रेशन हम लेंगे इन प्लेस ऑफ डिस्टेंस रेट निकालने के लिए रिएक्शन की, ठीक है। अब ये जो ए है, इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगी कि इंक्रीज़ होगी, ऑब्वियसली डिक्रीज़ होगी, क्योंकि ए स्लोली किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट बी में, ठीक है। तो रेट निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन की रेट बताओ, तो हम बोलेंगे इस रिएक्शन की रेट होती है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। और एक और तरीका है रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का, जो हम बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन मतलब ROR भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अब बी जो है, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज, डेफिनेटली बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि बी जो है हमारा प्रोडक्ट वो बन रहा है आफ्टर रिएक्टेंट ए इज रिएक्टिंग, ठीक है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन हम ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विथ टाइम। अब ये ग्राफ देख लेते हैं। ये ग्राफ अगर आप बनाएंगे आपके एग्जाम्स में, ठीक है, तो आपको प्लस मार्क्स, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब ये ग्राफ देख लेते हैं। इसमें हमने हमारे वाई एक्सिस पे तो लिया है कंसंट्रेशन, ठीक है, और हमारे एक्स एक्सिस पे हमने लिखा है टाइम, ठीक है। ये क्या है, 0, ठीक है। 0 टाइम पर हमारी ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, पूरी होगी, मतलब अभी हमारे रिएक्टेंट ने रिएक्ट करना स्टार्ट किया नहीं है, ठीक है। तो ए की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी कब, टाइम 0 पर। तो ये रहा टाइम 0, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है यहाँ पर, मैक्सिमम, ठीक है। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हमारा ए बी में कन्वर्ट होगा, मतलब ए की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ होती जाएगी, तो ए की कंसंट्रेशन हमारी डिक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है। एक टाइम आएगा जब ए जो है वो पूरा डिक्रीज़ हो जाएगा, तो ये जो लाइन है ये जाके आपके एक्स एक्सिस पर मीट कर जाएगी, ठीक है, 0 हो जाएगा ए। फिर टाइम जब 0 होगा, मतलब जब हमने रिएक्शन स्टार्ट करी है, तब बी की क्या कंसंट्रेशन होगी, तब बी बना ही नहीं ना हमने, तो अब रिएक्शन जस्ट स्टार्ट ही करी, टाइम इक्वल्स टू 0, तो बी क्या होगा हमारा 0। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा बी की कंसंट्रेशन यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो ये ग्राफ आ गया। तो ये ग्राफ समझ में आ गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपसे पूछा जाए तो आप इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगाएंगे तो सेम आंसर आएगा। रीज़न क्या है कि जितना अमाउंट ए में डिक्रीज़ हो रहा होगा उतना ही अमाउंट बी में इंक्रीज़ हो रहा होगा, इसलिए आपका आंसर जो है वो सेम आएगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन क्या हो गई हमारी, मोल्स पर लीटर, ठीक है। और टाइम को हम सेकेंड लिख सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सेकेंड,
इन टर्म्स ऑफ मिनट और इन टर्म्स ऑफ आवर। पर अगर आपसे पूछा जाए SI यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन तो वो होगी मोल पर लीटर सेकेंड। ठीक है। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह के होते हैं, पहला है एवरेज रेट और सेकेंड है इंस्टेंटेनियस रेट। तो सबसे पहले एवरेज रेट देखते हैं। एवरेज रेट के लिए हमने वापस से सेम इक्वेशन लिए, जो रिएक्टेंट A है वो कंज्यूम होके क्या बना रहा है, प्रोडक्ट B। तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A कितना होगा, ठीक है। तो वो हमें पता लगाने के लिए क्या करना है, इस ग्राफ को देखो। इस ग्राफ में हमने y एक्सिस पे लिया है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कि हमारा यहाँ पे A है, और x एक्सिस पे लिया है टाइम, ठीक है, टाइम इंटरवल। तो इस तरह का ग्राफ हमें मिला है, ठीक है। क्यों इस तरह का मिला है, क्योंकि जो कंसंट्रेशन है वो A की विथ टाइम क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि A कंज्यूम होकर प्रोडक्ट B बना रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं टाइम T1, ठीक है, टाइम T1 पर A की कितनी कंसंट्रेशन होगी, तो सीधे लाइन खींचेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे ये यहाँ पे आई हमारी लेट से A1 कंसंट्रेशन आई। टाइम T2 पे कितनी कंसंट्रेशन होगी, टाइम T2 पे A2 कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। ये डेटा आने के बाद हम रेट निकालेंगे, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T1 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल क्या होगा, T2 माइनस T1, ठीक है। तो जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A है उसको हम डेल्टा से डिनोट करेंगे। जो ट्रायंगल का साइन है इसे हम डेल्टा बोलते हैं, और कंसंट्रेशन हमेशा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट से हमें डिनोट करना है, ठीक है। चेंज इन टाइम को वापस डेल्टा T लिखेंगे, ठीक है। और हमेशा याद रखेंगे कि ये नेगेटिव साइन यहाँ पर आएगा। ये नेगेटिव साइन ये बताता है कि जो हमारा रिएक्टेंट है वो क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है विथ टाइम, ठीक है। फिर आता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B। तो सिमिलरली जैसे हमने A का देखा वैसे ही रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B। तो यहाँ पर T2 पर B की कंसंट्रेशन क्या है, T1 टाइम पे B की कंसंट्रेशन क्या है, उसको माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। और यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि यहाँ पर B का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, B हमारा बन रहा है। सेकेंड है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट को हम इस ग्राफ के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे वापस मैंने y एक्सिस पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले लिया है जो यहाँ पे अगेन A है, और x एक्सिस पे मैंने टाइम ले लिया है। क्योंकि A रिएक्टेंट जो है वो कंज्यूम हो रहा है तो इसलिए उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रहा है, तो हमें ये ग्राफ मिला। इस ग्राफ पर हमें इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी है इस पॉइंट की, लेट्स से इस पॉइंट की निकालनी है। तो इस पॉइंट की रेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्लोप बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने पॉइंट लिया तो इसके यहाँ पे मैंने बना दिया स्लोप, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A का वो हो जाएगा माइनस dx/dt। अब ये जो D है ये डिनोट करता है स्मॉल चेंज को, वेरी स्मॉल चेंज, ठीक है। और माइनस क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो रिएक्टेंट है वो कंज्यूम हो रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस चार्ज आया है। dx क्या है, dx जो है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ A जो कि ट्रांसफॉर्म हुआ है B में, वो छोटा सा अमाउंट उसको बोला है हमने dx। और dt क्या है, वो छोटा सा पॉसिबल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, dt। तो ऐसे हम निकाल लेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। हमने बेसिक्स पढ़ लिए है, अब हम पढ़ेंगे एक्चुअली इसका यूसेज कैसे करना है, आपको जो न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे उसे सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ, फिर एक न्यूमेरिकल भी लेंगे, ठीक है। तो हाउ टू फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन। तो एक एग्जांपल मैंने लिया है जिसमें हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रही है नाइट्रोजन गैस से और हमें प्रोडक्ट मिल रहा है अमोनिया। तो हमारे रिएक्टेंट्स क्या है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो कि कंज्यूम होंगे, और हमारा प्रोडक्ट है अमोनिया जो कि फॉर्म होगा। सबसे पहली बात, रेट ऑफ रिएक्शन जब भी पूछे आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो एटम्स हैं वो बैलेंस्ड होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिख रखी है, ठीक है। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब हमें पूछा है इस रिएक्शन की रेट क्या होगी, वो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो हमने बेसिक्स जो हमने पढ़ा बस वही सेम चीज़ यहाँ पर हम लिख रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसे हम लिखेंगे नेगेटिव
ऑफ DH2 डिवाइडेड बाय 3 dt। अब ये कैसे लिखा, बहुत सिंपल है। नेगेटिव क्यों डिनोट हुआ है पहले भी मैंने बताया, क्योंकि हमारा हाइड्रोजन रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है तो माइनस चार्ज तो आएगा ही आएगा आगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये DH2 ये क्या डिनोट कर रहा है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। यहाँ तक तो हम पढ़ चुके हैं, बात आती है ये 3 क्या है, ठीक है। तो आप अगर हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो जो भी हाइड्रोजन का स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा रिएक्शन में, जो कि यहाँ पर कितना है 3, उसे आप यहाँ पर डिवाइड में लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 आ गया। सिमिलरली नाइट्रोजन भी कंज्यूम हो रहा है तो यहाँ पर माइनस आया, क्योंकि नाइट्रोजन का स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है, 1 है। तो यहाँ पर इसलिए 1 को लिखे ना लिखे बात एक ही है, तो सिंपली हमने कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टाइम कर दिया। फिर हमने लिखा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो प्लस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 2, तो इसलिए हमने 2 से डिवाइड किया और dt। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का ये तरीका है। अब हमने एक क्वेश्चन लिया है, फॉर अ रिएक्शन 2A + B gives 3C, rate of appearance of C at time t is 1.5 × 10⁻⁻4 mole per liter per second, find the rate of reaction। तो इसी तरह के आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जिसमें रिएक्शन चेंज हो जाएगी, डेटास जो है न्यूमेरिकल में वो चेंज हो जाएंगे, पर कंसेप्ट यही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है मोल पर लीटर पर सेकेंड, जो कि हमने इस वीडियो में पढ़ा था, यूनिट है रेट ऑफ रिएक्शन की, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अपीयरेंस ऑफ सी एट टाइम टी दिया है, इसको हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, डी कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाय dt, ठीक है। ये दिया हुआ है आपको 1.5 × 10⁻⁻4। अब रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है ये, रीज़न क्या है, हमारा जो C है उसके आगे क्या है, स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, ठीक है। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ C निकालो, आप रिएक्टेंट से भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं। हम रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट से निकालते हैं, ठीक है। तो DC डिवाइडेड बाय 3 × dt। रीज़न क्या है, स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ 3 है तो हमने 3 से डिवाइड किया। ये आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, वो हम लिख देंगे 1.5 × 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 3। ये पॉइंट हटा इंटू 10, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 5 × 10⁻⁻4, ये ऊपर गया तो हो गया इंटू 10⁻⁻1। तो फाइनल आपका आंसर आएगा 5 × 10⁻⁻5, और आपका यूनिट के साथ लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड।